बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिकोडिंग फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने एमडीकेट फिज़िक्स के लिए एक कंप्लीट सेशन स्टार्ट की है जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की डिटेल डिस्कशन करते हैं। और इस सेशन में ये हमारा 9th लेक्चर है जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिकल पावर है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और बहुत डिटेल में इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे ताकि ये पूरा टॉपिक हमारा इस लेक्चर में कवर हो जाए। तो आप भी हमारे इस सेशन का हिस्सा बने और इससे पहले वाले लेक्चर सारे के सारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच। हमसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर एक रेट है। रेट तो उन्होंने मान लिया कि ये तो रेट है, लेकिन कौन सा रेट है? चार्ज फ्लो का रेट है। चार्ज फ्लो के रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये चार्ज फ्लो का रेट नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, या इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम कह सकते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन। जिस हिसाब से एनर्जी किसी सर्किट में कंज्यूम होती है, डिसिपेट होती है या ट्रांसफ़र होती है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पावर डिसिपेटेड बाय अ रेजिस्टर इज गिवन बाय। एक रेजिस्टर जितना पावर डिसिपेट करता है, हमसे उसका फॉर्मूला मांगा गया है। तो 3 इक्वेशन है इसके लिए और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इक्वेशन है द पावर इज इक्वल टू आई वी। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस का डायरेक्ट जिक्र तो नहीं है, बट इन हाउ ये भी पावर कंजम्पशन के लिए फार्मूला यूज़ होता है। जब हमें करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ गिवन हो तो हम इससे पावर को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और तीसरा फार्मूला है इलेक्ट्रिकल पावर के लिए P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये तीनों फार्मूलाज एक दूसरे के इक्विवेलेंट भी है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ये आपको आने चाहिए। यहाँ पर गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी को देखिए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे जाते हैं, A 60 watt light bulb and a 100 watt light bulb are designed for 220 volt supply। दो लाइट बल्ब है, एक का पावर 60 वाट है और दूसरे का पावर है 100 वाट, और दोनों डिज़ाइन है 220 वोल्ट सप्लाई के लिए, यानी ये 220 वोल्ट पर चल सकते हैं। अब व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट सोर्स, जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं 220 वोल्ट सोर्स के साथ, तो विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी? तो देखिए यहाँ पर जो पैरेलल का वर्ड है ये हमारा मेन वर्ड है, और यहाँ से हमारा कंसेप्ट निकलता है, जब भी हम दो बल्ब्स को या फैंस को या इन्हीं रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो सारे रेजिस्टर्स को वोल्टेज की अमाउंट सेम मिलती है, यानी सबके अक्रॉस सेम वोल्टेज सप्लाई होती है, जबकि करंट जो है वो सबके अक्रॉस डिफरेंट होता है, वो सेम करंट सबको नहीं मिलता। अब अगर 60 वाट बल्ब और 100 वाट बल्ब दोनों को सेम वोल्टेज मिल रहा है, तो फिर कौन ज़्यादा ब्राइटर होगा? जिसकी पावर ज़्यादा होगी तो वो उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों को सेम वोल्टेज मिल रहा है। तो उस वोल्टेज का ज़्यादा इस्तेमाल कौन कर सकेगा? जिसका पावर ज़्यादा है। तो 100 वाट जो है वो ज़्यादा ब्राइटर होगा और दूसरे वाला कम ब्राइटर होगा। रिमेंबर, ये सिर्फ पैरेलल के लिए है, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें, इसका थोड़ा सा चेंज वर्जन है। A heater rated at 1000 watt and a fan rated at 500 watt are connected in series to 220 volt source. The power dissipated by the heater will be। अब ये बिल्कुल उस तरह क्वेश्चन ही है, लेकिन यहाँ पर हमने दोनों को कनेक्ट की है सीरीज में। तो सीरीज में उसका अब उलट है, वोल्टेज दोनों को सेम नहीं मिलेगा, डिफरेंट वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, और करंट जो है वो दोनों के अक्रॉस सेम करंट फ्लो करेगा। अब एक 1000 वाट हीटर है और एक 500 वाट
फैन है, दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो दोनों वोल्टेज यूज करेगा और दोनों को सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि दोनों को 220 वोल्ट वोल्टेज नहीं मिलेगा बल्कि इससे कम वोल्टेज मिलेगा। तो जब हीटर को कम वोल्टेज मिल रहा है 220 वोल्ट से और वो डिजाइंड है 220 पर, यानी अगर उसको 220 वोल्ट मिले तो वो 1000 वाट उसकी पावर होगी। अब उसे कम वोल्टेज मिल रहा है तो वो अपने पावर को पूरी तरह से कंज्यूम नहीं करेगा बल्कि उसका पावर लेस देन 1000 वाट होगी। सीरीज में जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो फिर वही 1000 वाट के इक्वल होगी, सीरीज में ये लेस देन होगी। सिंपल आंसर ये है कि जब भी कोई रेजिस्टर हम सीरीज में दूसरे रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो अपने पूरे पावर को यूज नहीं करता बल्कि उससे कम उसकी इफेक्टिव पावर होती है। अगला है a device with resistance R dissipates power P when a current I passes through it. Okay, if the current is doubled, the new power dissipated will be। अगर एक डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस R है तो जब I करंट फ्लो करता है उसका पावर P होता है। अब अगर हम करंट को डबल करेंगे तो पावर क्या होगा, तो देखिए हमें इक्वल टू पावर का फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर R है। अब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। अब अगर हम करंट को डबल करते हैं तो डिवाइस का पावर क्या होगा, वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, यानी 4 हो जाएगा न्यू पावर। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो दिस इज किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट का मतलब है वो यूनिट जिस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनता है या जिस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी की बाय सेलिंग होती है तो उसको हम कमर्शियल यूनिट कहते हैं। ये भी बहुत दफ़ा पूछा जा सकता है। और किलोवाट आवर और जाउल के बिटवीन जो कन्वर्जन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है कि जाउल इज इक्वल टू वाट सेकंड, 1 जाउल इज इक्वल टू वाट सेकंड। तो किलोवाट आवर को वाट सेकंड में कन्वर्ट करें, ये जॉल में भी कन्वर्ट हो जाएगा, यानी किलोवाट की जगह पर वाट लिखे हम लिख सकते हैं 10⁻³ वाट और इसको मल्टीप्लाई करें 36 के साथ, 3600 के साथ, सॉरी 1 आवर में इतने सेकंड्स होते हैं। तो जो भी इससे आंसर आएगा वो इक्वल टू जॉल होगा। आई थिंक इससे कुछ 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जॉल आता है जो कि 1 किलोवाट में इतने जॉल होते हैं। इसको थोड़ा सा कंफर्म भी कर ले बट यही वैल्यू है, ये भी पूछा जाता है। 7 है a resistor is connected to a voltage source। एक रेजिस्टर को हम वोल्टेज वो सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। if the voltage is half, वोल्टेज को हमने हाफ किया, and the resistance is also half, ठीक है, so the power dissipated will be। अब हमें बस पावर का फार्मूला पता है कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। वोल्टेज को भी हमने हाफ किया और रेजिस्टेंस को भी हाफ किया, तो पी डैश यानी नए पावर को फाइंड करने के लिए वोल्टेज को v/2 पुट करें, स्क्वायर आ जाएगा इस पर, और रेजिस्टेंस को r/2 पुट करें, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पी डैश इज इक्वल टू 2, v का स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 है लेकिन ये चला जाएगा नीचे, यानी ये नीचे 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय आर। अब v स्क्वायर बाय आर तो वही पावर के इक्वल है और 2/4 इज इक्वल टू 1/2, तो दिस इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यानी कि पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आगे जाते हैं। A 2 kilowatt electric heater is operated for 5 hours. The energy consumed in kilowatt hour is। हमें पावर गिवन है, हमें टाइम गिवन है, एनर्जी हमसे मांग रहे, तो हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें, 2 किलोवाट को मल्टीप्लाई करें 5 आवर के साथ, तो दिस इज इक्वल टू 10 किलोवाट आवर। और यूनिट कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमसे आंसर भी किलोवाट आवर में मांगा है, सो दिस इज 10 किलोवाट आवर। आगे जाते हैं। A resistor has a rating of 10 ohm 5 watt, the maximum current it can safely handle is। बहुत ज़रूरी है, जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू 10 ओहम है और ये 5 वाट इसकी पावर है, तो ये मैक्सिमम कितना करंट हैंडल कर सकता है सेफली, क्योंकि अगर उससे करंट बढ़ जाएगा तो फिर ये हैंडल नहीं कर सकेगा। तो हमने करंट को फाइंड करना है। वी नो दैट पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाय आर एंड I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट P बाय R, ठीक है। अब सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करें तो I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, पावर की वैल्यू 5 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है,
So 5 by 10 is equal to 0.5. This is the square root of 0.5 and I think the square root is equal to 0.707 या इस तरह कोई वैल्यू आ रही है इसका, इसको थोड़ा कैलकुलेटर से कंफर्म करें, बट आई थिंक दिस इज 0.707। गिवन ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये होना चाहिए, बट हम क्लोजेस्ट ऑप्शन 0.5 एम्पेयर को टेक कर देंगे, ठीक है। लेकिन एनी हाउ आपको जो मेथड है वो आना चाहिए। ये मेरी मिस्टेक हो सकती है, पेपर में इस तरह नहीं होगा, जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वही ऑप्शन में मौजूद होगा। अगर ना हो तो फिर वो क्वेश्चन रॉन्ग होगी, फिर पीएमडीसी की तरफ से उसके मार्क्स सबको मिलते हैं। क्वेश्चन 10 है द पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर इज अ मेजर ऑफ। पावर डिसिपेटेड किस चीज़ की मेजर होती है? इस चीज़ की कि किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी में। ये इस चीज़ की हमें पावर ये बताती है कि किस हिसाब से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी में। ये रिमेंबर अगर आप कहेंगे कि हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल में कन्वर्ट नहीं होती, बाकी चीज़ों में भी कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पर रेजिस्टर लिखा है। रेजिस्टर का काम क्या? हीट को प्रोड्यूस करना, थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करना, तो इस वजह से हमने सिर्फ थर्मल एनर्जी को लिखा है। अगर यहाँ पर बाकी सर्किट की बात होती तो फिर और टाइप ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड मेन सप्लाई। स्टैंडर्ड मेन सप्लाई का मतलब यह है कि सेम वोल्टेज के साथ जब हम इन सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, इन चारों को, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब वोल्टेज सेम है तो हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। वोल्टेज सेम हो अगर तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो उस डिवाइस का रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा जिसका पावर सबसे कम है, और गिवन में से कम पावर 100 वाट है तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। आगे जाते हैं द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ 200 वाट 220 वोल्ट बल्ब टू दैट ऑफ 100 वाट इन 220 वोल्ट बल्ब इज। अगेन यहाँ पर हमें दोनों के लिए जो वोल्टेज की वैल्यू है वो सेम है और हमने रेजिस्टेंसेस की रेशियो को फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर या पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दोनों सेम बातें हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? द रेशियो ऑफ 200 वाट टू 100 वाट। तो हम क्या करेंगे? R1 डिवाइडेड बाय R2, so this will be equal to R2 P2 divided by P1, P2 divided by P1। अब P2 क्या है? सेकेंड 100 वाट है और P1 क्या है? वो 200 है, so this is equal to 1/2 और 1:2। यानी जिसका पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जिसका पावर कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर दोनों के लिए वोल्टेज सेम है। ये वाला कंडीशन याद रखें। 13 जाते हैं द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड एट 2.5 किलोवाट इन 220 वोल्ट एज। हमें पावर और वोल्टेज गिवन है, करंट को हमने फाइंड करना है। तो दिस इज वेरी सिंपल, पावर इज इक्वल टू आई वी। आई को हमने फाइंड करना है तो आई इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। अब सिंपली वैल्यूज को पुट करें तो आई इज इक्वल टू पावर की वैल्यू 2.5 किलोवाट है तो इसका मतलब है 2500 यानी 2500 वाट डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट। वाट डिवाइडेड बाय वोल्ट इज इक्वल टू एम्पेयर, ये भी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। तो 0 0 के साथ कैंसिल, दोनों को 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ 11 आ जाएगा और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 5 और 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ से आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 11। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 11 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 110 आएगा, 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है और इसका आंसर 11 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो 11 पॉइंट समथिंग, गिवन ऑप्शन में 11.36 है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। 14 है a variable resistor is connected to a constant voltage source, again voltage is constant, if the resistance is gradually increased the power dissipated will be decreased। ठीक है, बार बार हमने इस पर डिस्कशन की। Last question है if a 10 ohm resistor is connected in series with a 20 ohm resistor to a battery, the power dissipated in the 10 ohm resistor compared to the 20 ohm resistor will be। देखिए बहुत सिंपल है, एक 10 ओहम रेजिस्टर है और एक 20 ओहम है और दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट की है एक बैटरी सोर्स के साथ, ठीक है। अब जो पावर डिसिपेट करेगा 10 ओहम रेजिस्टर और जो पावर डिसिपेट करेगा 20 ओहम रेजिस्टर,
तो ये क्या होगा, मतलब इन दोनों के बिटवीन हमने रेशो को फाइंड करना है कि 10 ओहम वाला रजिस्टर 20 के कंपैरिजन में क्या ज़्यादा पावर वो यूटिलाइज करेगा या कम पावर वो यूटिलाइज करेगा। तो देखिए सिंपली हमें पता है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब 10 का रेजिस्टेंस 20 के हाफ है, तो ये 20 के डबल पावर यूज करेगा, ठीक है ना। तो 10 का बस डबल, इस तरह ही इनफ है, मैथ्स को छोड़ दे, बस लॉजिक ही ठीक है ना, कि इसका पावर, इसका रेजिस्टेंस 20 से हाफ है, तो ये पावर को 20 का डबल यूज करेगा क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। तो बस मैथ्स को छोड़ ही दे, अच्छा होगा। आई होप के इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होगी, और यहाँ से हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट होता है। ये सारे लेक्चर्स आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह फिर कल से हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।